कुछ अपना पाली व्याकरण, है ना। ऐसे 3 सब्जेक्ट पर हमारी पढ़ाई हो रही है, उसमें से जो मुख्य मुख्य विषय है वो हम ले रहे हैं। अभी उस दिन हमने विनय पिटक में से महावग्ग में जो कथाएँ दी है उन कथाओं को पढ़ा था, है ना, कि बोधि लाभ होने के बाद में बुद्ध ने क्या चिंतन मनन किया। 7 सप्ताह तक है ना, तरह तरह के वृक्षों के नीचे बैठकर उन्होंने चिंतन मनन किया, प्रकृति समुत्पाद का चिंतन किया। अब हम आगे की बात पढ़ेंगे, इससे आगे की। जब बुद्ध ने ये सोचा कि कुछ लोग तो हैं जिनकी बुद्धि तीक्ष्ण है और वो समझ सकते हैं, तो ऐसे कुछ लोगों के लिए तो भी मैंने चलना चाहिए, उनको ज्ञान देना चाहिए। तो ये ज्ञान आता है जिसे हम कहते हैं पहला धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र, ये उसमें दिया गया है। महावग्ग के धम्मचक्कप्रवर्तन सूत्र में दिया है बुद्ध की पहली यात्रा के रूप में। उस समय भगवान के मन में हुआ, मैं पहले किसे इस धम्म की देशना करूं, इस धम्म को शीघ्र कौन जानेगा। अब ये तो तय कर लिया था उन्होंने कि लोगों को धम्म का ज्ञान देना है, लेकिन दूसरा सवाल ये आ गया कि मैं किन लोगों को दूं, पहले किसको पहले दूं। बराबर है, प्रश्न तो ये आना ही आना है। लेकिन उसके साथ में एक बात और जोड़ दी, कौन है जो शीघ्र इसे समझ पाएगा। मतलब किसी के पास में ज्ञान है और वो ज्ञान देना चाहता है, तो वो ये भी देखता है कि मैं जिसे ज्ञान दे रहा हूँ उसमें लेने की कैपेसिटी है कि नहीं, उसमें क्षमता योग्यता है कि नहीं। नहीं तो मैं किसी को भी पकड़ के, किसी रास्ते से चलने वाले पागल इंसान को पकड़ के धम्म बताऊँ तो कुछ फ़ायदा होगा क्या, समय बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ पर किसे दूँ और कौन मेरी बात शीघ्र समझ पाएगा, शीघ्र जान पाएगा, ऐसा वो सोच रहे हैं। फिर भगवान के मन में ये हुआ कि आलार कालाम जो थे वे बड़े विद्वान थे, चतुर थे, मेधावी थे और चिरकाल से निर्मल चित्त है। क्यों न पहले आलार कालम को बताया जाए, मतलब विद्वान व्यक्ति को पहले बताया जाए ताकि वो मेरी बात को जल्दी समझ जाएंगे। लेकिन उन्हें ज्ञात हुआ कि आलार कालाम अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो विचार उन्होंने छोड़ दिया। 1 सप्ताह पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। फिर दूसरी बात मन में आई कि आलार कालाम आचार्य के अलावा और कौन है जो मेरी बात को जल्दी से समझ सकता है। तो याद आई उद्दक रामपुत्र की, आचार्य उद्दक रामपुत्र। उनके बारे में भी वो कहते हैं कि वे बड़े मेधावी हैं, बड़े चतुर है, होशियार है, विद्वान है और चित्त भी उनका निर्मल है। क्यों न पहले उद्दक रामपुत्र को मैं उपदेश करूं। लेकिन फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि वे कल रात ही उद्दक रामपुत्र की डेथ हो गई। फिर उनके मन में आया, ये 2 लोग तो जो मेन लोग थे जिनसे उन्होंने साधना सीखी थी, है ना, पहले साधना सीखी थी उनका शिष्य बनकर, लेकिन पता चल रहा है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो फिर इनका विचार उन्होंने छोड़ दिया। फिर याद कर रहे कि किसे दूँ मैं पहले जो मेरी बात को समझ जाए। तो उन्हें याद आई पंचवर्गीय भिक्षु। यहाँ पे पंचवर्गीय लिखा हुआ है लेकिन वो परिव्राजक थे। पंचवर्गीय परिव्राजकों की, 5 परिव्राजकों की उन्हें याद आई। तो याद करते हैं कि वो किस तरह से मेरी सेवा में लगे हुए थे जब मैं ध्यान साधना कर रहा था। तो मन में हुआ कि क्यों न पहले इन्हें ही धम्मोपदेश दिया जाए। और फिर उन्होंने जानकारी ली कि वे इस समय कहाँ पर रुके हुए हैं। तो उन्हें ज्ञात हुआ कि वे वाराणसी के ऋषिपत्तन में रुके हुए हैं।
इसी पत्तन यानी जहाँ पर ऋषि लोग रहते हैं वह मृगदाय वन, जहाँ पे हरणों का वन है, हिरणों का जो वन है उसे मृगदाय वन कहते हैं, जहाँ पर ऋषि लोग रुके करते थे, ध्यान साधना किया करते थे। ये 5 परिव्राजक वहाँ पर है, ये जानकारी मिली। कह रहे हैं कि वे उर्वेला में कुछ समय अपने इच्छानुसार रुके और फिर जिधर वाराणसी है उधर चल पड़े। रास्ते में चलते समय उपक आजीवक उपक नाम है और आजीवक ये उस समय की एक विचारधारा है। ये किसकी विचारधारा थी? मक्खली गोसाल की। मक्खली गोसाल के बारे में हमने पढ़ा था सामान्य प्रसूक्त में, है ना? तो ये मक्खली गोसाल और कुछ दूसरे भी निगंडनाथ वगैरह हुआ करते थे जो नग्न रहते थे। ऐसे अलग अलग संप्रदाय से संबंधित ये उपक आजीवक था। उपक आजीवक भगवान को बोधि और गया के बीच में जाते देखा। उपक ने क्या देखा कि बुद्ध भगवान रास्ते से जा रहे हैं वाराणसी की ओर, तब उन्होंने देखकर बुद्ध से बात की, कहा आयुष्मान यानी आउस, तेरी इंद्रियां प्रसन्न है और तेरी कांति परिशुद्ध तथा उज्जवल है। मतलब उपक ने बुद्ध को देखा, ऊपरी उनके काया को देख रहे हैं, चेहरे को देख रहे हैं, तो देखकर उन्हें जो महसूस हुआ वो बोल रहे हैं कि तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी इंद्रियां प्रसन्न हैं। इंद्रियां पता है ना, वो प्रसन्न है और कांति परिशुद्ध और उज्जवल है, यानी तुम्हें देख के लग रहा है कि बड़े शुद्ध हो तुम। तुम्हारे चेहरे को देखकर ही पता चल रहा है कि तुम्हारा सब कुछ बड़ा शुद्ध है। किसको गुरु मानकर हे आऊस तू प्रवचित हुआ है? उपक पूछ रहा है कि तुम्हें देखकर पता चल रहा है कि बड़े शुद्ध हो तुम, तुम्हारा गुरु कौन है? किसके पास तुम प्रवचित हुए हो? तेरा गुरु कौन है? तू किसके धर्म को मानता है? यह कहने पर भगवान ने उपक आजीवक से कहा कि मेरा गुरु कोई भी नहीं है। क्या कहा? मेरा गुरु कोई नहीं है, मैंने किसी से प्रवज्ञा नहीं ली है, बल्कि मैंने खुद ही अपने आप पर विजय प्राप्त की है। मैंने खुद ही तृष्णा को नष्ट कर दिया है, खुद ही जानकर सारे दुखों से मुक्त हुआ हूँ, खुद ही सारे विद्याओं को मैंने जान लिया है। मैं संसार में अरहत हूँ यानी सारे विकारों को मैंने मार दिया है, खत्म कर दिया है। शत्रु बताए ना, राग द्वेष लोभ मोह ये सब शत्रु है ना। अरि यानी शत्रु, इनको क्या किया है मैंने? खत्म करके उन पर मैं विजय प्राप्त किया हूँ। मैं उपदेशक हूँ, मैंने शांति और निर्वाण को प्राप्त कर लिया है और अब मैं वाराणसी जा रहा हूँ अपने ज्ञान का प्रचार करने, ब्रह्मचक्र को घुमाने जा रहा हूँ, मतलब मैं अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने जा रहा हूँ। जहाँ अंधे लोग हैं उनको मैं ज्ञान दूंगा। अंधे लोग मतलब ज्ञान से अंधे, ज्ञान से अंधे है ना, आंखों से अंधे नहीं है लेकिन बुद्धि से अंधे हैं, जो मैं ज्ञान दूंगा। तो क्या कहता है उपक ये सुनकर कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर ऐसा दावा करता है, इसका मतलब वो तो अनंत जीन हो गया है। जीन का मतलब भी वही होता है जो जीत गया है, सब चीज़ों को जीत गया है, वो जीन है। ऐसे ही आदमी जीन होते हैं जिनके चित्त मल नष्ट हो जाते हैं। वो कह रहे हैं मैंने बुराइयों को जीत लिया है, इसलिए हे उपक मैं जीन हूँ। किसको जीत लिया है? बुराइयों को जीत लिया है, तो मैं जीन हूँ। ऐसा कहने पर उपक आजीवक क्या कह रहे? हो गया उस कह शीर मिला बेरास्ता से चला गया, मतलब उसने ध्यान नहीं किया, होंगे तुम जीत और चला गया। उसने उनकी कोई स्तुति नहीं की,
ये इसलिए क्योंकि वो दूसरी विचारधारा का था, वो को आजीवक ही एक विचारधारा है। फिर वो आगे बढ़ गया और बुद्ध भी अपने रास्ते पर आगे बढ़ गए। क्रमशः यात्रा करते हुए वे वाराणसी इसी पत्तन में पहुँचे जहाँ वे 5 परिव्राजक ठहरे हुए थे। उन 5 परिव्राजकों ने दूर से बुद्ध को आते हुए देखा और आपस में ही सलाह मशविरा किया। क्या सलाह मशविरा किया? एक दूसरे को उन्होंने कहा, आउशो साधना भ्रष्ट, जो साधना से भ्रष्ट हो गया है, ऐसा साधना भ्रष्ट जोड़ू बटोरू, जोड़ने वाला, सबको जोड़ने वाला, बटोरू यानी संग्रह करने वाला, श्रवण गौतम आ रहा है। क्या सोच रहे हैं उनके बारे में? एक तो ये साधना से भ्रष्ट हो गया है और ये जोड़ू बटोरू भी है, सबको इकट्ठा करने वाला और संग्रह करने वाला है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? केवल खीर ही नहीं खाया था, वो तो पहली बार खीर खाया था। खीर मतलब दूध, दूध को ही खीर बोलते हैं। वो सुजाता ने जब दिया था तो वो तो उन्होंने लिया था, लेकिन पूरे 40 दिन ध्यान साधना के समय वो बच्चे आते थे ना उनके पास, बच्चे लोग थे ना, 13 बच्चे आते थे ना उनके पास में और भोजन लेके आते थे, है ना, और उनके साथ मिलकर बैठकर ये खाते थे 13 बच्चे। इसलिए उनको जोड़ू बटोरू कहा है कि इसने भोजन का त्याग भी नहीं किया, लोगों का भी त्याग नहीं किया, क्योंकि अक्सर ध्यान साधना करने वाले अकेले अकेले ध्यान साधना करते हैं। ये तो ध्यान साधना करते थे लेकिन ये बाकी काम भी करते थे, बच्चों से मिलना जुलना, उनसे बातचीत करना, उनके साथ खाना उठना बैठना, ये सारा करते थे। ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जो सामाजिक हो, जिसकी सोच सामाजिक हो, नहीं तो बाकी सब तो अकेले अकेले करते हैं। इसलिए इन्होंने इनको जोड़ू बटोरू कहा। क्या कह रहे हैं? इसे अभिवादन नहीं करना चाहिए और न प्रत्युत्थान करना चाहिए। प्रत्युत्थान यानी सत्कार के लिए खड़ा होना। कुछ पाली के शब्द ये तुम्हारे ध्यान में रहने चाहिए। न इसका पात्र चीवर आगे बढ़कर लेना चाहिए। मतलब कोई गुरु आता है तो आगे बढ़कर उसके हाथ से पात्र लेते हैं, चीवर लेते हैं। केवल आसन रख देना चाहिए, यदि इच्छा होगी तो बैठेगा। इस तरह से इन लोगों ने पहले बातें की। जैसे जैसे भगवान इन 5 परिव्राजकों के समीप आते गए, ये तो दूर से देखकर ही सोच रहे थे, जैसे जैसे पास आते गए वैसे वैसे वह अपनी प्रतिज्ञा पर स्थिर न रह सके। मतलब जो सोचा था ये नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे, उस पर वो कायम नहीं रह सके। और अंत में जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुँचे, एक ने भगवान का पात्र चीवर ले लिया आगे बढ़कर। उन्होंने तो कुछ भी नहीं बोला था, पात्र चीवर हाथ से ले लिया। एक ने आसन बिछाया, एक ने पैर धोने का जल दिया। पादोदक, उदक मतलब पानी होता है, पाद यानी पैर, पादोदक यानी पैर धोने का जल। उन्होंने हाथ से पात्र चीवर ले लिया, एक ने आसन बिछाया और एक ने पैर धोने के लिए जल दिया। पाद पीठ, पैर का पीड़ा यानी जिस पर पैर रखकर पैर धोते हैं वो पीड़ा, उसे पाद पीठ कहते हैं। और पादक थलिका, पाद कठलिका यानी पैर को रगड़ने का लकड़ी का टुकड़ा, ये भी दिया। क्योंकि खुले पैर नंगे पैर जब चलते हैं तो बहुत सारा कीचड़ या कुछ भी जम जाता है तलवों पर पैर के, उसको निकालने के लिए लकड़ी का टुकड़ा। उस समय वह लोग भगवान के लिए आहुस शब्द का प्रयोग करते थे। अभी तक किसी ने भगवान बोलना शुरू नहीं किया था, सिर्फ बुद्ध बोलना शुरू किया था। और बुद्ध नाम ये सुजाता ने दिया था। सुजाता ने पहले उन्हें गुरुवर कहा, ऋषि मुनि कहा। सारे बच्चे लोग उन्हें ऋषि मुनि या गुरु कहते थे, लेकिन बाद में सुजाता ने उनको बुद्ध नाम दिया
और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब वो 5 परिव्राजकों से मिले तो वो उन्हें आउस कह रहे थे। आउस मतलब आयुष्मान। क्या कहा? ऐसा करने पर भगवान ने कहा, भिक्षुओं, तथागत को नाम लेकर या आउस कहकर मत पुकारो। वो खुद कह रहे हैं कि तथागत को नाम लेकर या आउस कहकर मत पुकारो। जैसे हम लोग भी कहते ना, हमको आर्या जी मत कहो या माता जी मत कहो। यहाँ पर हमें एक संदर्भ मिल रहा है कि तथागत खुद भी कह रहे हैं उन्हें कि तुम मुझे नाम लेकर या आउस कहकर मत पुकारो। भिक्षुओं, तथागत अर्थात सम्यक संबुद्ध है। कह रहे हैं कि मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। इधर कान दो। इधर कान दो का मतलब है सुनो। सच में कान देना नहीं है, इधर कान दो मतलब सुनो। मैंने जिस अमृत को पाया है, अमृत उसे कहते हैं जिससे कि लोगों को जीवन मिलता है। ऐसी वस्तु जिससे लोगों को जीवन मिले। तो यहाँ पर अमृत मतलब क्या है? ज्ञान, धम्म है, धम्म का ज्ञान। उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। उपदेशानुसार आचरण करने पर जिसके लिए कुल पुत्र यानी बहुत सारे गृहस्थों के पुत्र घर से बेघर हो सन्यासी होते हैं, उस अनुपम ब्रह्मचर्य फल को इसी जन्म में शीघ्र ही स्वयं जानकर साक्षात्कार कर लाभ कर विचरोगे। क्या कह रहे हैं? बड़ी बात क्लियर हो रही है यहाँ पर। वो कह रहे हैं कि मैं तो अरहत सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। मेरी बात सुनो। मैंने जो ज्ञान धन पाया या अमृत पाया उसका तुम्हें उपदेश करता हूँ। इस उपदेश को आचरण करने पर जैसे किसी गृहस्थ के पुत्र सन्यासी हो जाते हैं, घर से बेघर हो जाते हैं। किसके लिए हो जाते हैं घर से बेघर? ज्ञान प्राप्त करने के लिए, है ना। अनुभव ब्रह्मचर्य को प्राप्त करने के लिए, यानी ज्ञान लेने के लिए घर से बेघर होकर सन्यासी होते हैं। वे मेरे बताए हुए उपदेश के अनुसार यदि आचरण करते हैं तो उन्हें इसी जन्म में शीघ्र ही स्वयं जानकर यानी खुद की अनुभूति से साक्षात्कार कर लाभ कर विचरेंगे। जो उपदेश मैं बताऊंगा अगर वो वैसा ही करेंगे तो उन्हें अपनी खुद की अनुभूति से, खुद के अनुभव से साक्षात्कार हो जाएगा, उन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। कब होगा? इसी जन्म में, शीघ्र ही होगा। ऐसा कहने पर पांचों परिव्राजकों ने भगवान बुद्ध से कहा, आउस, फिर आउस ही कह रहे हैं, आउस गौतम नाम भी ले रहे हैं, उस साधना में, उस धारणा में, तुम जो बता रहे हो उस साधना में, उस धारणा में, धारणा का मतलब होता है विचार, उस दुष्कर तपस्या में, दुष्कर तपस्या में मतलब बहुत कठिन तपस्या में भी तुम आर्यों के ज्ञान दर्शन की, आर्यों के ज्ञान दर्शन की मतलब सभ्य मनुष्य के दर्शन की, ज्ञान दर्शन यानी ज्ञान की फिलोसॉफी, पराकाष्ठा की विशेषता, उत्तर मनुष्य धर्म, उत्तर मनुष्य धर्म मतलब दिव्य शक्ति कहा है, जो सामान्य मनुष्य नहीं कर सकते उसे उत्तर मनुष्य धर्म कहते हैं। पारा जी के समय में बहुत सारे तपस्वी हुए हैं जिन्होंने शरीर को उत्पीड़ित करने वाली कठिन साधनाएं, कठिन तपस्याएं की है, फिर भी वो इस असाधारण बात को नहीं प्राप्त कर सके, उस ताकत को प्राप्त नहीं कर सके। फिर अब साधना भ्रष्ट जोड़ो बटेरू हो तुम, आर्य ज्ञान दर्शन की पराकाष्ठा उत्तर मनुष्य धर्म को क्या पाओगे? यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? जब बुद्ध ने ये कहा कि मैं सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ और मैंने ऐसा ज्ञान प्राप्त किया है जिससे कि जो तपस्वी या सन्यासी होते हैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए घर छोड़ते हैं, वो यदि मेरे उपदेश को सुनेंगे, समझेंगे तो उन्हें इस सच्चाई का साक्षात्कार हो जाएगा और वो
सब ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे और उसका लाभ लेकर विचरेंगे। तो ये पांचों जो है उन पर विश्वास नहीं करते। वो क्या कह रहे हैं कि तुमसे भी ज़्यादा तपस्वी हुए हैं, जिन्होंने बहुत कठिन तप किए हैं, साधनाएं की है, वो भी इस तरह का ज्ञान नहीं पा सके जिस तरह का तुम बोल रहे हो कि मैंने पाया है। उनको विश्वास नहीं हो रहा है। तुम तो जोड़ो बटेरू हो, साधना भ्रष्ट हो चुकी है। तुमने तो कठिन तप नहीं किया, तुमने तो भोजन कर लिया था, तुमने तो बच्चों से बातें की, उनके साथ उठे बैठे, ये सब किया तुमने सामान्य मनुष्य की तरह। तो तुम असामान्य मनुष्य की तरह ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो? असाधारण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकते हो? असाधारण ताकत कैसे प्राप्त कर सकते हो? ये वो प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। यह सुनकर भगवान बुद्ध ने कहा, तथागत जोड़ू बटेरू नहीं है। क्या कर रहे हैं? वो मैं शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं, खुद के लिए हमेशा उन्होंने तथागत शब्द प्रयोग किया है। तथागत जोड़ू बटोरू नहीं है और न साधना से भ्रष्ट है। तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध है। फिर वही बात कह रहे हैं, तथागत यानी मैं साधना भ्रष्ट नहीं हूँ, जोड़ने बटोरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं अरहत हो गया हूँ, सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ। देखो, जब खुद की बात खुद बताते हैं ना तो लोग आसानी से विश्वास नहीं करते हैं। दूसरी बार भी उन लोगों ने वही बात कही, तो दूसरी बार भी तथागत ने वही बात समझाई। तीसरी बार भी उन्होंने फिर वही बात कही, तो तीसरी बार भी तथागत ने वही बात समझाई। ऐसे 3 बार ये बात हुई। फिर वो क्या कहते हैं, तथागत कहते हैं, इससे पहले भी क्या मैंने कभी इस प्रकार की बात की है? मैं जो अभी बोल रहा हूँ कि मैंने वो असाधारण ज्ञान प्राप्त कर लिया है, मैंने इसके पहले कभी बोला है क्या ये? अगर वो झूठे होते तो पहले भी ये आदत दिखाई देती अपनी बड़ाई करने की, अपने बारे में ऐसा बोलने की, लेकिन इससे पहले तो उन्होंने कभी ये बात नहीं की थी। इसलिए उनको पूछ रहे हैं, क्योंकि वो बहुत समय से उनके साथ में थे, पांचों परिव्राजक। यहाँ तक कि आचार्य आलार कालाम के आश्रम में भी ये पांचों मिले थे। तो ये बहुत समय से जान पहचान थी और साथ में रहे थे। तो इसीलिए ये बोल रहे हैं कि मैंने पहले कभी ऐसा कहा क्या कि मैं अरहत सम्यक संबुद्ध हो गया हूँ? तो वो कह रहे हैं कि नहीं बनते, ऐसा नहीं। अब बनते, वो कह रहे थे नहीं। वो कह रहे हैं तथागत अरहत विहार करोगे, यानी वही बात कह रहे थे कि मैं जो बताऊंगा उसको अगर तुम आचरण में लाओगे तो तुम्हें भी उसका साक्षात्कार हो जाएगा और तुम्हें भी उसका लाभ मिलेगा और लाभ लेकर तुम विहार करोगे। तब उन पांचों ने समझाने में समर्थ हुए, यानी ये बात बोलने के बाद में वो समझे। हाँ, सही कह रहे हैं। इसके पहले तो इन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था कि मुझे ये प्राप्त हुआ या मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ऐसा कभी नहीं बोले। तो पहली बार बोल रहे हैं, इसलिए वो फिर थोड़ा सा नरम पड़ गए। और फिर उन्होंने कहा कि सुनने की इच्छा, बुद्ध ने कहा सुनने की इच्छा से कान दो, यानी उन्होंने फिर कान दिया, ठीक है सुनाओ। चित्त उधर किया, यानी बुद्ध की बातों की तरफ चित्त लगाया कि वो क्या बता रहे हैं। फिर वो कहते हैं, साधु को यह 2 अतिया सेवन नहीं करनी चाहिए। 2 अतिया सेवन नहीं, योग्य अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त काम वासनाओं में लिप्त होना है। कौन सी बात नहीं करनी है? जो अनाड़ी, अनाड़ी का मतलब क्या है? अज्ञानी, मूर्ख, है ना? काम वासना, काम वासना मतलब कई तरह की इच्छाएं, तृष्णाएं। ना क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार की अति है। कई तरह की इच्छाओं में ये एक इच्छा आ रही है, दूसरी इच्छा आ रही है, तीसरी इच्छा तो समाप्ति नहीं होती है। जो मूर्ख और अज्ञानी होते हैं वो तरह तरह की इच्छाओं को पालते रहते हैं और उसके पीछे भागते रहते हैं। तो ये क्या हो गया? एक तरह की अति। इसे इसमें लिप्त नहीं रहना चाहिए, इसे नहीं होना चाहिए। ऐसा साधु जो उत्तम व्यक्ति है उसमें इस तरह काम वासनाओं में लिप्त नहीं रहना चाहिए। काम वासना को हम क्या कहते हैं? जो तरह तरह की इच्छाएं, इस
जिसका हम भोग लेते हैं, भोग विलास भी करते हैं। फिर दूसरी अति क्या बताया है? दूसरी अति बता रहे हैं जो दुख अनार्य सेवित अनर्थों से युक्त आत्म पीड़ा में लगना है। दूसरी अति क्या है? अब ये शरीर उत्पीड़न की साधना हम बोलते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि बैठ के जो करते हैं वही शरीर उत्पीड़न की साधना है। एक्चुअली ये है कि हम खाना नहीं खाते हैं, है ना, व्रत उपवास करते हैं। आप लोगों ने वो देखा क्या? एक ऐसा समुदाय है जो अपने शरीर में सुइयां चुभोता है ना, होठ में, जीभ में, है ना। अफ्रीका के लोग नहीं, इंडिया में भी है, साउथ में भी है, कर्नाटक में भी है, पश्चिम महाराष्ट्र में भी है। मैंने इधर भी लोगों को करते देखा है, बहुत सारे वीडियोस आते हैं। वो जीभ में भी सुइयां चुभोते हैं, होठों में चुभोते हैं, कई जगह पर चुभोते हैं, उसकी रैली भी निकालते हैं। और कुछ ऐसे लोग देखे हैं जो अपने शरीर को बैठ के वो सोटा मारते हैं, है ना, है ना। नहीं, बहुत सारे है, हिंदुओं में भी है, मुसलमानों में भी है। कई तरह के ऐसे शरीर को तकलीफ देने वाली क्रियाएं करते हैं और उनको लगता है कि वो ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, ऐसा उनको लगता है, इससे उनको लाभ होगा, वो स्वर्ग में पहुंच जाएंगे। जैसे कि सिद्धार्थ गौतम ने भृगु ऋषि के आश्रम में देखा था शरीर उत्पीड़न की साधना करते हुए लोगों को। पानी में एक टांग पर खड़े हैं, वो वहाँ के पानी के जीव जंतु काट रहे हैं, फिर भी वो उसमें खड़े रहते हैं। देखी थी ना ऐसी साधनाएं? घंटों पानी में डूबे रहते हैं, उनके बालों में भी जंतु चले जाते हैं। तो ये शरीर उत्पीड़न की जो साधनाएं हैं, इसमें लोगों को ये गलतफहमी रहती है कि हम जितना शरीर को तकलीफ देंगे उतना हमको लाभ मिलेगा। तो ये शरीर को खुद को दुख देने की बात है, खुद होकर अपने से अपने शरीर को दुख देना। तो वो मन उनका उसको एक्सेप्ट करते रहता है कि नहीं, इससे लाभ होगा, अभी शरीर को तकलीफ हो रही है, सह लेते हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हम नंगे पैर चल रहे हैं, गर्मी के दिनों में तपते रोड पर जब वो नंगे पैर चलते हैं, उनके पैर जलते हैं, लेकिन वो उसको बर्दाश्त करते हैं। उनको लगता है कि हम सही साधना कर रहे हैं, जबकि बुद्ध ने उसके लिए मना किया है। शरीर के किसी भी अंग को हमें खुद होकर तकलीफ नहीं देनी है। ये एक प्रकार की अति है। हमको ये शरीर, मनुष्य शरीर मिला है, तो ये उसको सताने के लिए, तकलीफ देने के लिए, जब दूसरे से तकलीफ देते हैं तो हमको बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन हम खुद अपने शरीर को तकलीफ देते हैं तब एक अंधविश्वास के तहत ये सारा करते रहते हैं। जब भृगु ऋषि के आश्रम में उन्होंने पूछा था कि तुम लोग ऐसे शरीर उत्पीड़न की साधना क्यों करते हो, तो उन्होंने जवाब दिया था कि जितना हम शरीर को उत्पीड़ित करेंगे उतना ही श्योर हो जाएगा कि मरने के बाद हमें स्वर्ग मिलेगा। और इतना शरीर को उत्पीड़ित करेंगे तो बराबर है, आयुष्य उनका कमी हो जाएगा, समय से पहले ही वो खत्म हो जाएंगे। भूखे रहेंगे तो समय से पहले ही खत्म हो जाएंगे। लेकिन ये किसने देखा कि मरने के बाद में स्वर्ग में जाते हैं? बुद्ध ने तो ऐसा कहा ही नहीं। वो तो कहते हैं कि तुम 4 तत्वों से बने हो, वातावरण में ही विलीन हो जाते हो, बस तो कुछ नहीं है, वो चारों धागे। तो ये 2 तरह के अध्याय, खूब अति सुख भोगना और अति दुख। जब ज़्यादा सुख भोगता है ना आदमी, जैसे अभी हम इसका उदाहरण लेंगे कि अभी हमारा जीवन पूरा मशीनी जीवन हो गया है, मशीनों का उपयोग हम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, घर में बाहर में। पहले जैसे काम करते थे वैसे काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या हो गया, शरीर को ज़्यादा सुख मिल गया। ज़्यादा सुख मिलने से क्या हो गया, शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएँ थी वो जाम हो गई। फिर उसके तहत क्या हो गया, हमारा शरीर बीमार होने लगा, मोटापा आने लगा और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगा, तरह तरह की बीमारियां होने लगी, उठना नहीं होता है, बैठना नहीं होता है। यही इंसान जब काम करता था, खेतों में काम करता था, घर में काम करता था, हम बैठकर पोछा लगाते थे, बार बार उठते बैठते थे, तो शरीर की स्वाभाविक क्रिया होती थी, तो स्नायु भी सही तरीके से विकसित होते थे, कोशिकाएं सही तरीके से विकसित होती थी, बीमार नहीं होते थे। लेकिन अब काम छूट गया है, अब मशीनों द्वारा सारा काम किया जा रहा है ना, पोछा लगाने के लिए भी मशीन है,
वो मिक्सी आ गई है ना, पहले सिलबट्टे पे पीसते थे तो उतना ही शरीर का व्यायाम हो जाता था, झुककर झाड़ू लगाते थे उससे व्यायाम हो जाता था, पत्थर पे कपड़े धोते थे उससे व्यायाम हो जाता था, कई तरह के काम करते थे हम लोग, तो उससे हमारे शरीर का सही से विकास होता था। अब क्या हो गया है, विलास का जीवन हो गया, अब विलासिता आ गई है, अब हमको खुद कुछ नहीं करना है, सब मशीनों से करेंगे या दूसरों से करना है। तो इससे क्या हो रहा है, ये अति सुख में चले गए हैं और ये अति दुख में चले गए हैं। अति सुख और अति दुख दोनों ही हमारे लिए हानिकारक है। ये बुद्ध उन 5 परिव्राजकों को समझा रहे हैं, क्योंकि वो नाराज हो गए थे ना इनका खाना खाने से। जब तक कि इन्होंने खाना पीना बंद कर दिया था, शरीर को तकलीफ दे रहे थे, तब तक उन 5 को लग रहा था कि ये बड़ा अच्छा तपस्वी है, कितनी कठिन साधना कर रहा है, इसको तो ज्ञान मिलकर ही रहेगा, ऐसा वो 5 सोच रहे थे, इसलिए उनकी सेवा करते थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खुद के शरीर को तकलीफ देना बंद कर दिया और सुजाता के हाथ से उन्होंने खीर ले लिया, बच्चों से बातचीत की, बच्चों के द्वारा लाया खाना भी खाया, तो वो 5 को ऐसा लगा कि अब इसे कुछ भी प्राप्त नहीं होगा, ये भ्रष्ट हो गया है, इसलिए वो नाराज हो गए थे। इसीलिए बुद्ध सबसे पहले उन्हें ये 2 अतियों की बात समझाई। ध्यान में आया, अति भोग विलास का जीवन जीना भी हमारे लिए हानिकारक है, शारीरिक और मानसिक हानि लाता है, और अति दुख, शरीर को पीड़ित करना, ये भी एक प्रकार की अति है, इससे भी इंसान को तकलीफ परेशानी ही होती है। शारीरिक दुख, कई तरह के दुख होते हैं, मानसिक दुख भी होते हैं, तो ये दोनों हमें नहीं करना चाहिए। ये पहला उपदेश उन्होंने उनको दिया, क्या नहीं करना ये पहले बता रहे हैं। अब क्या करना चाहिए ये